बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्स्ट मैसेज इस्लामिक वीडियोस कुरान और हदीस की रोशनी में नूरानी तजवीदी कायदा और मुखारिजुल हुरूफ मसनून दुआओं में आप सबको खुश आमदीद, अहलन व सहलन मरहबा। आज इंशाअल्लाह ताला हम तख्ती नंबर 6 यानी कि मशक हरकात व तनवीन यानी कि हरकात व तनवीन, हरकात भी होंगी इसमें यानी कि ज़बर ज़ेर पेश भी होगी और कुछ हरूफ तनवीन वाले भी होंगे। इंशाअल्लाह ताला यही शुरू करते हैं तख्ती नंबर 6। पहली 5 हमारी तख्तियाँ हो चुकी हैं, अल्लाह के शुक्र, अल्लाह के फजल करम से। निकाल लीजिए आप अपने पास। अच्छा जी, इसके पढ़ाने के अंदाज़ सबके अलग-अलग हैं, ठीक है? कोई बड़ी ज़बर के तौर पे पढ़ाता है और कोई ज़बर के तौर पे पढ़ाता है। सबके अलग-अलग हैं, इसलिए परेशान नहीं होना। जो आपको आसान लगे, जैसे भी जो तरीका आपको आसान लगे या जिस तरीके से आसानी से आप याद कर सकें, वही अपनाइए। कोई किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई किस तरह पढ़े, क्योंकि सब ही अपने-अपने अंदाज़ में मुख्तलिफ तरीक़ों से पढ़ाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा अलिफ के ऊपर जब भी ज़बर या ज़ेर या पेश आ जाएगी तो वो हमज़ा बन जाएगी। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर अलिफ दन, अबदन, अबदा। वक्फ करेंगे तो अबदा, ठीक है? जो एक के मैंने आपको जोड़ करके बताए हैं, यानी कि एक की मैंने आपको अलग अलग करके बताया किस तरह इसके जोड़ होते हैं या किस तरह इसको पढ़ा जाता है। हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा, दाल दो ज़बर अलिफ तन, आबादन, अबदा। हमजा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहदुन, आहद। अब पहले दो लफ्ज़ मैंने अलग अलग करके स्पेलिंग के साथ, मतलब के जोड़ों के साथ आपको बताए हैं। आगे आप सारे खुद ही पढ़ेंगे। बस आगे आप देखिए मैं कैसे पढ़ाती हूँ। अबदन, गुन्ना होगा दन, आहदुन, दुन, गुन्ना। जिधर भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था जिधर भी तनवीन आ जाए तो गुन्ना होगा। आखज़ा, आज़ीना, अमरो, अना, बखीला, बरोतिन, बरोतिन, जअला, जमा। ठीक है? अबदन, अहदुन, अखज़, अखज़, आज़ीना, अमरो, अना, बखीला, बरोतिन, जअला, जमा। अब आप मुझे किस अंदाज में सुनाते हैं वो भी आप पे ही डिपेंड करता है। आप मुझे जोड़ के साथ यानी कि स्पेलिंग के साथ अलग अलग करके सुनाते हैं अपने अंदाज में, या फिर आपको जैसे मैंने रुआ के तौर पे पढ़ाया है गुन्ना करते हुए, आप मुझे उस लिहाज से सुनाते हैं। आपका अपना अंदाज है, आप जिस लिहाज से मर्जी सुनाएं। अगर कोई भी आपको मुश्किल हो रही है किसी लफ्ज़ पे भी, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। इतना ही काफ़ी है, आगे आप खुद याद कीजिए। नमाज शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फर्स्ट मैसेज इस्लामिक वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसका लिंक आगे शेयर कीजिए ताकि आप सबके लिए भी सदका जारिया हो। चलें जी, नमाज पढ़ते हैं तजवीद के साथ। तो हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, तर्जमा हम शुरू किया हुआ था हमने अल्हम्दुलिल्लाह से। तशहुद हमारा मुकम्मल हो चुका था। अब दुरूद शरीफ आ गया। दुरूद शरीफ देखिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, दरूद भेज या भेज, अला ऊपर, मुहम्मदिन मोहम्मद के, व अला और ऊपर, आले मोहम्मद आले मोहम्मद के, कमा जैसा कि, सल्लैता रहमतें भेजी। ऊपर जो सल्ली है इसका भी यही है, दरूद भेज या रहमतें भेज,
ٹھیک ہے، یعنی کہ برکتیں بھیج۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونی ہے نا رحمتیں، برکتیں، درود جو بھی ہے، اے اللہ درود بھیج یا رحمتیں نازل فرما علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور اوپر آل محمد کے، یعنی کہ آل محمد، محمد کی آل پہ، کما جیسا کہ صلیتا تو نے رحمتیں نازل کی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی اور اوپر آل ابراہیم، ابراہیم کی آل پر، انکا بے شک تو حمیدن بہت بزرگی والا ہے، مجید بہت، حمیدن بہت تعریف والا ہے، مجید بہت بزرگی والا ہے۔ اتنا ہی کافی اچھے طریقے سے اس کا ترجمہ یاد کیجیے۔ صلی رحمتیں بھی ہوتا ہے، درود بھی ہوتا ہے، برکتیں بھی ہوتا ہے، ہر انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہم اے اللہ صلی رحمتیں نازل فرما علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد اور اوپر آل محمد پر، کما جیسا کہ صلیتا رحمتیں نازل فرمائی علی ابراہیم، ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر، انکا حمید مجید بے شک تم بہت تعریف والا، بہت بزرگی والا ہے۔ شروع سے لے کے اتنا یعنی کہ درود شریف تک دوبارہ سے روین کیجئے اور اچھے طریقے سے، اگر تو آپ ترجمہ یاد کر رہے ہیں تو ترجمہ یاد کر لیجئے، اور اگر آپ ترجمہ یاد نہیں کر رہے تو اس کی تجوید اچھے انداز میں یاد کیجئے تاکہ آپ کی نماز کم سے کم درست ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔